नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और आप न्यूज टू इंडिया देख रहे हैं। आज मैं आपको जो पॉलिटिकल किस्सा सुनाने जा रहा हूं, इस किस्से को बाद में सब राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से बयां किया। किस्सा है एक सियासत की महफिल का। किस्सा है कि जब 1975 में जुलाई के महीने में बेंगलुरु की जेल में बंद थे संघ के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के नेता मधुलिम, ये सभी बंद थे। इमरजेंसी का दौर था। उन दिनों वाजपेयी की तबीयत खराब रहा करती थी। डॉक्टरों ने उन्हें ऊपरी जांच करने का बात कही। डॉक्टरों को डर था कि कहीं अपेंडिक्स की दिक्कत तो नहीं हो गई है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अस्पताल में वाजपेयी जी को भर्ती कराया गया। चीरा लगा तो डॉक्टरों को समझ में आया कि अपेंडिक्स तो बिल्कुल दुरुस्त है, दिक्कत किसी और वजह से है। वाजपेयी को दरअसल डिस्क की दिक्कत हो गई थी। तो सलाह दी गई कि इनका इलाज दिल्ली में कराया जाए। और उन दिनों नेताओं को लग रहा था कि उन्हें बिना किसी ठोस कानूनी वजह के जेल में पूछ दिया गया है, जबकि वह संसद के सदस्य हैं। तो क्यों ना संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए और बेंगलुरु की अदालत में हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी गई। मामले की सुनवाई हुई। अगली तारीख दी गई 17 जुलाई। सरकार को लगा कि संसद के सदस्यों को छोड़ना पड़ेगा, तो एक दिन पहले ही यानी 16 तारीख को ही उन्हें रिहा कर दिया गया। जैसे ही सारे नेता जेल से बाहर निकले, वाजपेयी बोले, लाल जी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उनका अंदेशा ठीक था। चंद कदमों के बाद उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वाजपेयी और जो तीन अन्य नेता थे, उन्हें एयरफोर्स के जहाज में बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। वह 3 नेता तो रोहतक की जेल में भेज दिए गए और वाजपेयी को एम्स में उनके इलाज के चलते भर्ती करा दिया गया। पुलिस की सुरक्षा में अब महफिल का किस्सा, जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो इसी महफिल का है। ये एम्स के उस वार्ड का किस्सा है जहां अटल जी भर्ती थे। उस समय जनसंघ के नेता थे और उनके बगल के वार्ड में भर्ती थे देवी प्रसाद त्रिपाठी, यानी जी हाँ, वो दिल्ली में सत्ता की गलियारों में मशहूर नाम थे। एनसीपी के नेता। टीडीपी के बारे में कहा जाता है कि कभी इंदिरा गांधी इनसे अपने भाषण लिखवाया करती थी। हालांकि उस वक्त DPT जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और वहां पर इलाज के चलते वो भी भर्ती थे। जेल से लाकर भर्ती कराए गए अटल बिहारी वाजपेयी ने DPT से कहा, देवी प्रसाद शाम का क्या इंतजाम है, और इशारा को भी समझ गए। अपने कमरे से नीचे उतरे, बाहर पीसीओ की तरफ लपके एक आईएएस अफसर की बहन को फोन किया और बोले, आज के तो यू एक विस्की की बोतल चाहिए। होगी। बोतल का इंतजाम हुआ। पीछे से वाजपेयी ने चिकन और चखने का भी इंतजाम कर लिया और कमरे में महफिल सज गई। तो बात इमरजेंसी और इंदिरा की तरफ मुड़ गई। देवी प्रसाद के थोड़ा सा कुरने पर वाजपेयी बोल पड़े, इंदिरा ने अपने बाप नेहरू से कुछ नहीं सीखा। वह आदमी कांग्रेसी था लेकिन बड़ा डेमोक्रेट था। इंदिरा को बाद में बहुत अफसोस होगा। ये सारा वाक्य विजय त्रिवेदी नाम के एक टीवी पत्रकार ने अपनी नई किताब में व्याख्यान किया है। उस किताब का शीर्षक है, हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा।
विजय त्रिवेदी वाजपेयी के एक दोस्त के हवाले से ये किस्सा बताते हैं और यह भी लिखते हैं कि वाजपेयी ने डीपीटी से कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा कहा था। जो भारतीय राजनीति का एक ऐसा सच या ऐसा कथन है जिसको बार बार दोहराया जाता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की जीत के बाद लोकसभा में हुई बहस के दौरान वाजपेयी ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए दुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया था एक उपमा के तौर पर खुद वाजपेयी इस बारे में क्या कहते हैं, यह दशकों बाद जब वह प्रधानमंत्री थे तब एक और टीवी इंटरव्यू में सामने आया। वह टीवी इंटरव्यू लिया था रजत शर्मा नाम के टीवी पत्रकार ने और रजत शर्मा ने यह दुर्गा संबंधी सवाल पूछा तो वाजपेयी का कहना था कि मैंने इंदिरा गांधी को कभी भी दुर्गा नहीं कहा। अखबारों में गलत खबर छपी और जब मैंने अगले रोज इसका संज्ञान लेते हुए खंडन भेजा तो वह भी छपा, लेकिन चूंकि पहले वाली खबर में ज्यादा मसाला था, ज्यादा चटपटा माल था, तो उसको पहले पन्ने पर जगह दी गई और मेरे खंडन में वजन कम लग रहा था तो लोगों को, क्योंकि हेडलाइन अच्छी नहीं बन रही थी, तो उन्होंने भीतर के पन्नों में खबर को दबा दिया गया। दुर्गा कहा नहीं कहा पता नहीं, लेकिन दुर्गा कहा या नहीं कहा ये पता नहीं, लेकिन सत्ता का दुर्ग वाजपेयी ने